नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, ग्राम सेवक सीधी भर्ती 2021 मुख्य परीक्षा का जो है पाठ्यक्रम बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी और उसका पाठ्यक्रम क्या है, ये आपको एक बार आज मैं समझा देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर परीक्षा की स्कीम के बारे में। तो बिना टाइम गवाए मैं सीधी यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। 100 अंकों का पेपर होगा और दो घंटे उसमें होंगे और कुल 120 प्रश्न होंगे जो कि 100 अंकों के होंगे। सभी अंक समान अंकों के होंगे और गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 का मतलब है 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन सही काट लिया जाएगा। पाठ्यक्रम में आपको मैं बता देता हूँ, सामयिक विषयों में मतलब करंट अफेयर्स में जो है आपकी राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी और मुख्य सामयिक सरकारी विषयों से संबंधित होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जो है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य, तीनों लेवल की आपकी करंट अफेयर है और उसमें विशेष घटनाएं आएंगी। और क्रीडा का मतलब होता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड घटनाएं इसमें पूछी जाएंगी। आगे आपको दिखा देता हूं मैं यहाँ पर भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पर आपका टॉपिक है। तो भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो भौतिक विशेषताएं हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागरों के बारे में आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर। और आगे आप देख सकते हो विश्व की जो भौतिक विशेषताएं, इनमें महाद्वीप भी आ जाते हैं। तो महाद्वीप, महासागर और पर्वत ये आपको पढ़ने होंगे। साथ में आगे आप देखोगे भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन। तो भारत की इकोलॉजी से रिलेटेड और वन्य जीवन से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। अब ये तो हो गया इंडिया ज्योग्राफी के 2 टॉपिक्स हैं, इसमें आप देख सकते हो। ये अगला है यहाँ पर राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान की जलवायु, वनस्पति, मृदा और विस्तृत भौतिक खंड, तो मतलब आपका परिचय जो है राजस्थान का वो पूछा जाएगा, जिसमें आपके जो है पश्चिमी रेतीला मैदान ये सभी आ जाएंगे। जनसंख्या आपसे पूछी जाएगी। बेरोजगारी, दरिद्रता मतलब गरीबी, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्याएं ये आपसे पूछे जाएंगे। राजस्थान की यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों में खान खनिज पूछे जाएंगे। वन, भूमि, जल, पशु संसाधन, वन्य जीव और यहाँ पर संरक्षण, मतलब आपसे पूरी राजस्थान जी के आपकी यहाँ पर दे दी। राजस्थान की ज्योग्राफी आपकी पूरी दे दी और इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर दिए हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी आपको पूरी पढ़नी है और विश्व की ज्योग्राफी आपको यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं वो ही पढ़ने होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास। तो यहाँ पर कृषि से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्यिक फसलों के बारे में, मतलब कृषि टॉपिक आपका इसमें आ जाता है। राजस्थान और भारत दोनों के संदर्भ की बात करता हूँ। आगे आप देखोगे इसमें उद्योग आपसे पूछे जाएंगे। उद्योग भी टॉपिक आ गया है इसमें। कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई योजनाएं आ गई यहाँ पर, आपकी परियोजनाएं आ गई, जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं। मरुस्थल और बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजनाएं यहाँ पर आ गई है आपकी। वृहत उद्योग आ गए, पूरा उद्योग पढ़ना होगा आपको। साथ में आपको राजस्थान की कृषि पढ़नी होगी। साथ में आपको राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी पढ़नी होंगी। मरुस्थल और बंजर भूमि के विकास के लिए जो परियोजनाएं हैं वो आपको पढ़नी होंगी। जनजातीय टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा और अर्थव्यवस्था, जनजातियों से रिलेटेड जो भी अर्थव्यवस्था है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। इतिहास में आप देखोगे यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण टॉपिकों में भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक पढ़ने होंगे। साहित्यिक कृतियाँ का मतलब साहित्यिक रचनाएं आपको पढ़नी होंगी। जनजातियाँ और उनकी अर्थव्यवस्था, बोली और साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगशाला, धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, लोक, देवी देवता ये आपको पढ़ने होंगे। आगे यहाँ पर हस्तशिल्प से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो आपको पढ़नी होंगी। और यहाँ पर मेले, त्योहार, रूढ़ियाँ, वस्त्र एवं आभूषण, उनके लोक एवं जनजाति पहलुओं के विशेष संदर्भ सहित ये सभी आपको जो है कला, संस्कृति और इतिहास के टॉपिक्स हैं, उनके नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ये इतिहास के भी हैं यहाँ पर, ये सभी आपको पढ़ने होंगे। इतिहास और कला संस्कृति में ये आ जाएंगे। आगे आप यहाँ पर देखोगे साधारण मानसिक योग्यता, ये आपकी यहाँ पर आप देखोगे जो है नॉर्मल मेंटल एबिलिटी आपकी है। यहाँ पर तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता हो गया, जिसमें आपकी आ जाती है ये कथन, निष्कर्ष वगैरह, कथन, तर्क, मान्यता, अवधारणा ये आपके पूछे जाएंगे। साधारण मानसिक योग्यता में आपकी रीजनिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे और अंग्रेजी, हिंदी और गणित जो है यहाँ पर आपका सिलेबस है, तो उसको भी आप देख सकते हो। अंग्रेजी, हिंदी और गणित आपकी पूछी जाएगी। अंग्रेजी जो प्री में थी आपकी सेम टू सेम है। हिंदी और गणित ये आपके प्री लेवल का जो था वो सेम टू सेम इसी में उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। राज्य, जिला और तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा, तो राजस्थान की पॉलिटी भी आपसे पूछी जाएगी, तो ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। साथ में आगे आप देखोगे यहाँ पर कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, जो आपका जो है प्री में रहा था, कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वही आपसे इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका मुख्य परीक्षा की स्कीम है। 120 क्वेश्चन होंगे, 100 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटा आपको समय मिलेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। उसका राज शर्मा सचिव के यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये मेंस का जो है ऑफिशियल सिलेबस है।
तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। इसमें आपको अंक आप कहाँ कहाँ जो है ला सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान जीके को आप अच्छी तरह से कर लें तो इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। साथ में राजस्थान की जो इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, इन सभी को आप जो है फोकस करें तो अच्छे अंक इसमें ले सकते हो। और उसके बाद आप हिंदी में अच्छा स्कोर ले सकते हो। हिंदी के बाद आप जो है यहाँ पर कंप्यूटर में भी स्कोर कर सकते हो। मान लो किसी की मैथ कमजोर है तो मैथ को जो है उसमें महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ लें। बाकी और सब्जेक्टों में जैसे अंग्रेजी कमजोर है तो अंग्रेजी को कम पढ़ें, गणित पर फोकस कर लें। गणित कमजोर है तो अंग्रेजी को पढ़ें। यदि दोनों ही कमजोर हैं तो बाकी और टॉपिकों को पढ़ें मजबूती के साथ। करंट अफेयर्स को भी पढ़ें ढंग से। और गणित और अंग्रेजी में केवल महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ें जो आपको अच्छे लगते हैं। केवल उन्हीं को पढ़ के भी आप जो है आराम से क्वालिफाई कर सकते हो और सेलेक्ट हो सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।